अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरी आली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि रिकोडेक अमल दरामद केस में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए कौमी एयरलाइन PIA के मुंजमद असासे बहाल कर दिए हैं। रिकोडेक केस में पाकिस्तान की बड़ी कानूनी फतह, अरबों रुपए के असासे बच गए। पाकिस्तान ने आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक रिकोडेक केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तमाम फैसले वापस हो गए। रोज वैलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि TCC कानूनी चारोजोई के अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। टीथियान कॉपर कंपनी को इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की इजाजत दी गई है, ताहम हम अपील का सख्ती से मुकाबला करेंगे। ज़राए अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान को अखराजात की मद में $50 लाख तक अदायगी हो सकती है। खबर आपको दें, कराची में जुज़वी कर्फ्यू अमल दरामद कराने के लिए शहर में जगह जगह पुलिस के नाके लग गए। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। इस वक्त मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से, जो इस वक्त एमए रोड पर मौजूद है। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि कराची समेत सिंध भर में जुज़वी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पुलिस पूरे शहर में मौजूद है और जगह जगह नाके लग गए हैं, जो शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने पर रोक टोक कर रहे हैं। और कई इलाकों में हमने ये देखा कि पुलिस की जानिब से लोगों को उनके घरों को वापस भेजा गया। साथ साथ सिंध गवर्नमेंट के ये अहकाम भी हैं कि गाड़ियों में भी एक से ज़ायद शख्स जो है वो सफ़र नहीं कर सकता। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें अगर ज़्यादा मुसाफिर बिठाए गए हैं ड्राइवर्स की जानिब से तो उनके चालान भी जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं वो काट रहे हैं। और इस वक्त जो है जुज़वी कर्फ्यू का समय है, रात 8 बजे के बाद से तमाम शटर्स 6 बजे के बाद ही गिर गए थे और शहर में इस वक्त जुज़वी कर्फ्यू है। अभी देखते हैं कि मोहम्मद मोहसिन हमें क्या सूरत हाल बताते हैं। तो मोहसिन बताइएगा, एमए जिन्ना रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम एमर्जना रोड पर, और जिस तरह आपने बताया कि 6 बजे के बाद ही जो है दुकानें बंद कर दी गई थी, शटर बंद कर दिए गए थे। और उस वक्त हमने ये भी देखा कि आवाम जल्दी जल्दी अपने घरों को पहुंच रहे थे ताकि 8 बजे से कबली वो अपने घरों को पहुंच जाएं, क्योंकि जो अहकामात थे वो ये जारी हुए थे कि 8 बजे के बाद जो भी जो घूमता नज़र आया रोडों पर बिला वजह, उसको घूमने नहीं दिया जाएगा और उसको वापस कर दिया जाएगा। इस वक्त हम एमर्जना रोड पर मौजूद हैं। यहाँ आप मेरे अक़ब में भी देख सकते होंगे कि दोनों रोडों पर नाके लगाए गए हैं और एक मेरे सामने भी एक सड़क है जहाँ पर नाका लगाया गया है। सिर्फ एक सड़क खोली गई है, वो भी इसलिए क्योंकि हमारी पुलिस वालों से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम भी कशमकश का शिकार हैं कि सिंध हुकूमत के जो ऑर्डर्स थे कि आउटडोर अगर आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम किसी को अगर वापस भेजते हैं तो लोग यही बहाना करते हैं कि हम कुछ खाना लेने जा रहे हैं, कोई बहाना करता है कि हम दूध लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो रियायत बरत रहे हैं अवाम पर। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ यहाँ पर मेरे सामने चालान भी किया गया और हमने उसकी फुटेज भी बनाई। फुटेज आप चलते हुए देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर कि मास्क जो नहीं पहन रहा था, एक ट्रक ड्राइवर आए थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना तो पहले उनको ट्रक से उतारा गया और फिर उनका चालान किया गया। 520 का चालान यहाँ पर किया गया मास्क ना पहनने वालों पर। तो आवाम को GTV के तवस्सुल से ये बात भी आगाह कर दें कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके एमए रोड से हमें अपडेट कर रहे थे मोहसिन मेहदी, आपका शुक्रिया। कराची में सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। पाबंदी के बावजूद भी बैनुसूबाई बस सर्विस कराची की सड़कों पर मौजूद है। कोयटा से कराची बस सर्विस जारी है। पाबंदी के बावजूद भी बसें कोयटा और दीगर शहरों से कराची आ रही हैं। इसी पर बात करते हैं, बुरहान मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। बुरहान, पाबंदी के बावजूद बस सर्विस जारी है, इंतजामिया कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त तो कानून नाफिज करने वाले इदारे सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन शहर कायद में सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। इंटर बस सर्विस कराची के सड़कों पर मौजूद है। हमारे जराए बताते हैं कि गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो कोयटा से कराची आने वाली जो बस है वो मौजूद है, जबकि इंटर बस सर्विस बंद होने के बावजूद बसेस कराची से कोयटा और दीगर शहरों के लिए कराची आने का सिलसिला भी उनका जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बुरहान मुस्तफा।
कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत के नए अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी नकलो हमल को रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाके भी लगा दिए हैं और सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए घरों से निकलने वालों को ही पूछ गछ के बाद क्लियर किया जा रहा है। जबकि शहर की मार्केटें और कारोबारी मराकज़ को शाम 6 बजे ही बंद कर दिया गया था। सिंध में कोरोना मस्बत केसेस की बढ़ती शरह, सूबाई हुकूमत के सख्त फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो गया। रात 8 बजते ही शहरियों की गैर जरूरी नकलो हमल रोकने के लिए पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर नाके लगा दिए। सिर्फ जरूरी कामों के लिए घरों से निकलने वालों को ही पूछ गछ के बाद क्लियर किया जा रहा है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतहाई जरूरी कामों के लिए गाड़ियों को सिर्फ एक फर्द के साथ इजाजत होगी। 10 से ज्यादा अफराद की तकरीबात पर पाबंदी आयद है। गुज़श्ता रोज की तरह आज भी शाम 6 बजते ही शहर की मार्केटों, दुकानों और कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से रात 8 बजे के बाद सख्त लॉकडाउन के दावे हवा हो गए। ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी है। इस हवाले से हैदराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते अपने नुमाइंदे आमिर जैदी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे कि 8 बजे के बाद जो है शहर मुकम्मल तौर पर बंद किया दिया जाएगा, जो लोग फालतू घर से निकलेंगे उन्हें वापस भेजा जाएगा। हमने देखा कि हैदराबाद सिटी में तो एएसपी सिटी जो है अलीना राजपर, उन्होंने गश्त किया, पुलिस के साथ लोगों को वार्निंग भी दी और मोटरसाइकिल सवारों को मास्क पहनने की तलकीन भी की। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद में। यहाँ पे जो सूरत हाल है, यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ लॉकडाउन ही नहीं है। लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बाइकों पे मनचले नौजवानों की टोलियां घूम रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ठेले लगे हुए हैं, छोटी बड़ी जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। लोग आज़ादाना तौर पर जो है यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। इसके अलावा पतारों पे लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इस लतीफ़ाबाद में लॉकडाउन लगा हुआ भी है या इंतज़ामिया जो है यहाँ पर आके किसी को वार्निंग दे के कम से कम आप लोग अपने घरों में जाएं। जबकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे कि 8 बजे के बाद घर से जो भी निकलेगा तो उसको वार्निंग दे के वापस भेजा जाएगा और किसी को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इन दावों के बरक्स हैदराबाद शहर में नज़र आ रहा है और इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। जी बात कर लेते हैं लाड़काना की, जहां इंतजामिया ने सिंध सरकार के रात 8 बजे लॉकडाउन पर अमल कराने के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं और शहरी अपना कारोबार मामूल के मुताबिक चलाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जबकि सिंध सरकार के ऐलान का भरम रखते हुए वापडा हुक्काम ने ब्लैकआउट जरूर कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल है क्या, ये जानेंगे। लाड़काना में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ शेख। यूसुफ, इस वक्त कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? कोरोना वायरस की तीसरी बड़ी खतरनाक लहर के असरात के बाद सिंध हुकूमत ने जो सिंध में कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन का ऐलान किया था, इस वक्त मैं लाड़काना की आपको सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि शहर बिल्कुल खुला हुआ है। कारोबारी मसरूफियात में लोग मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवाना हैं। शहरी घरों तक महदूद तो न रह सके लेकिन बाज़ारों में ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन अहम बात यह है कि वापडा की जानिब से मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हुकूमत का भरम रखते हुए कम से कम वापडा ने अमल किया और ब्लैक आउट ज़रूर किया, मगर शहरियों ने अपने आप जो मसनूई तौर पर जनरेटर या बैटरी चलाकर जो है अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। मामूल के मुताबिक शहरी रवां दवा हैं और बेखौफ व ख़तर अपने शहर में मौजूदगी का उन्हें देखकर लॉकडाउन से और कोरोना वायरस से हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र बेखौफ ख़तर होते दिखाई दे रहे हैं। जी और कोरोना की रोकथाम के लिए 38 मुमालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी का आगाज़ आज से होगा। 3 बड़े आज़मों के इन मुमालिक से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों को सफ़र की इजाज़त NCOC के NOC से होगी। इराक को भी सी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। 37 ममालिक पर पाबंदी का इत्तलाक आज रात, जबकि इराक पर पाबंदी का इत्तलाक 5 जून से होगा। कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान आमद पर मुकम्मल सफरी पाबंदी वाले ममालिक की नजर सानी शुदा फहरिस्त पर अमल दरामद आज से होगा। 15 ममालिक के इजाफे से 38 ममालिक के लिए मुकम्मल सफरी पाबंदी का आगाज
23 मई से होना था। NCOC की हिदायत पर इन ममालिक से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए 25 मई की रात 12 बजे तक सफर की सहूलत फराहम की गई थी। फहरिस्त में भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ब्राजील और जिम्बाब्वे समेत दीगर ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदी की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ताहुक्म सानी जारी रहेगा। दीगर ममालिक से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है और पाकिस्तान के तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड टेस्ट होगा। खबर आपको दें, पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान से अबूधाबी दोनों चार्टर्ड फ्लाइट्स की रवानगी में एक रोज़ की ताख़ीर हो गई है। रवानगी में ताख़ीर तमाम वीज़ों के इजरा न होने के बायस की गई है। इसी की तफसीलात ले लेते हैं सबा पाशा से। सबा, क्या वजह है वीज़े जारी न होने की? जी बिल्कुल, एक बार फिर PSL6 पे खतरे की घंटी जो है मंडलाने लगी है। कल सुबह जो है लाहौर से चार्टर्ड फ्लाइट लाहौर और कराची दोनों से जो थी रवाना होनी थी, लेकिन फिर अब वीज़ा का इशू आ गया। PCB की जानिब से बताया गया कि वीज़ा जो है वो अभी तक जो है काफ़ी खिलाड़ियों का पॉसिबल नहीं हो सका, जिसके बायस जो है फ्लाइट में ताख़ीर कर दी गई है। एक रोज़ की ताख़ीर के बाद जो है उसके बाद देखा जाएगा वीज़े अगर इजरा हो जाएगा वीज़े का, तो कल जो है दोबारा से जो है आइसोलेशन से निकाल के खिलाड़ियों को भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे। साथ ही साथ मैं ये बताते चलूं कि लाहौर और कराची के होटल्स में कायम आइसोलेशन को एक रोज के लिए बढ़ा दिया गया है। जब तक वीजा नहीं आ जाएंगे आइसोलेशन में ही रहेंगे खिलाड़ी, लेकिन अभी तक बात यह है कि अगर वीजा ताख़ीर की वजूहात क्या हैं, सबा पाशा अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। सिंध में कच्चे के डाकू कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हावी क्यों हैं? डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने कहीं ताकत का तवाजुन बिगाड़ तो नहीं दिया? शिकारपुर कच्चे के इलाके का ऑपरेशन क्या मौसर साबित होगा? पुलिस को ड्रोन के जरिए डाकुओं पर हमले की सलाहियत 2015 में मिली, जिसका इस्तेमाल अब हो रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में कच्चे का इलाका, डाकुओं की नर्सरी या पुलिस की नाअहली। आज या कल की बात नहीं, कई बरसों से लगा डाकू राज पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज करता आ रहा है। सियासी असर रसूख, अगवा बराए तावान और मार धाड़ के लिए वडेरों के राइट हैंड बनते हैं ये गैंग। रॉकेट लॉन्चर, हैवी मशीन गन आई कहाँ से, दी किसने, लाता कौन है, जाता कौन है, इस पर किसी की नजर नहीं। अब फिर गड़ी तेगों में पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ तेग उठा ली। अब तक देखा जाए तो मुकाबले में पुलिस का पलड़ा भारी नजर आता है। 6 डाकू मारे गए, 3 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 3 अगवाकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त हसासियत के एतबार से डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर टॉप पर है। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट घोट में ऑपरेशन होना बाकी है। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने तस्लीम किया है कि पुलिस के पास डाकुओं से मुकाबले के लिए मयारी हथियार नहीं। इस हवाले से हुकूमत को मुतअद्दिद बार आगाह किया जा चुका, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जरा के मुताबिक बख्तरबंद को निशाना बनाने के लिए यही एंटी क्राफ्ट एयर गनें इस्तेमाल की जाती हैं, जो कसीर तादाद में डाकुओं के पास मौजूद हैं। इतलात के मुताबिक सिर्फ जिला शिकारपुर में डाकुओं के पास ऐसी 9 गनें मौजूद हैं। कच्चे के इलाके में मौजूद डाकू मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। उनका धंधा अगवा बराए तावान से ही चलता है। सरपरस्ती वडेरों की मिली तो फिर मसला कोई नहीं। अगवा बराए तावान डाकुओं का पेशा बन चुका। और सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद आज कराची पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने DG रेंजर्स सिंध से टेलीफोन पर रब्ता किया। सूबे में क़याम अमन से मुतल्लिक़ पूछा। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास भी तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद आला सतह के इजलास में शिरकत भी करेंगे। रावलपिंडी में मिस्रियाल रोड पर बर्फखाना चौक के करीब फर्नीचर के गोदाम में आग भड़क उठी, जिससे पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हुकूमत और जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप में बर्फ पिघलने लगी है। दोनों तरफ से पार्टी क़यादत ने सख्त बयानबाजी से रोक दिया है। मजीद जानते हैं वकार शौकत की इस रिपोर्ट में। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप को अजमल चीमा की जानिब से इशाइया में मुलाकातों पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने रहनुमाओं को हुकूमत मुखालफ बयान से रोक दिया। नुमान लंगड़ियाल कहते हैं कि आज की दावत सिर्फ मेल जोल के लिए थी, कोई सियासी बैठक नहीं थी। आज का हमारा खाना सिर्फ एक प्यार मोहब्बत का, आपस में मेल जोल का था।
اور اس میں کوئی اس طرح کی سیاسی نہ لائے عمل بنا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی سیاسی بات ہوئی ہے۔ عشائیہ کے بعد بات کرتے ہوئے سعید اکبر نورانی کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعظم کو بلیک میل کر رہے ہیں اور نہ ہی بلیک میلنگ ہے۔ عثمان بزدار ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کسی قسم کی رعایت نہیں دوں گا، ہمیں کسی قسم کی رعایت نہیں چاہیے، نہ چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ ہمارے چیف منسٹر ہیں، ہمارا اس پہ اعتماد ہے، پہلے بھی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، بعد میں بھی کہیں گے، کیونکہ جو معاملہ تھا ترین صاحب والا، اس میں عثمان بزدار صاحب کا تو کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ ملاقات میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہوئی، لیکن جہانگیر ترین کی طرف سے رہنماؤں کو سخت بیان بازی سے روکنا معنی خیز ہے۔ کیمرہ مین نعمان اعجاز کے ساتھ وقار شوکت، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ پی ڈی ایم کوئی نیا اتحاد نہیں، شہباز شریف کی جانب سے دیا گیا عشائیہ قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے تھا۔ پارلیمنٹیرینز کے ڈنر سے نون لیگ اور پی ڈی ایم کا کوئی تعلق نہیں۔ پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کے سوال پر مریم نے معنی خیز انداز میں کہا کہ کیا آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے شہباز شریف نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اپوزیشن اتحاد میں شامل کرنے کی تجویز دے دی۔ مولانا فضل الرحمان بولے، ناراض اتحادیوں کو غلطی تسلیم کرنا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے پی پی اور اے این پی کی اتحاد میں واپسی کی تجویز دی ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور اے این پی سے متعلق پی ڈی ایم کے فیصلوں سے ان کو آگاہ کیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں زلفی بخاری کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ زلفی بخاری کی بہن سکینہ بخاری کی مورت میں 123 کنال اراضی کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ زلفی بخاری نے مختلف چینلز پر دعویٰ کیا تھا کہ میری فیملی کی جائیداد رنگ روڈ کے قریب نہیں ہے۔ 2019 میں ایک ایف آئی آر ان کی بہن کی طرف سے، ان کے مشیرہ کا نام ہے سکینہ، انہوں نے یہ جمع کروائی کہ جناب وہاں پہ جو ہے موضع مورت جو ہے، موضع مورت میں ان کی 123 کنال کی کہ جناب ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے آل انعام ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ زمین 123 کنال کے لیے خود کہی ہے کہ ہماری یہ کھا گئے ہیں، 300 کنال لی گئی تھی وہاں پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس میں میرے 36% شیئر ہیں اور یہ سی سی پی میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ صرف زمین خریدی نہیں گئی بلکہ لینڈ ڈیولپمنٹ، ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کا کاروبار میں بھی یہ لوگ ملوث تھے۔ تو انہوں نے یہ جو تھا، اور ہم نے اس میں ہم نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہ موروثی نہ ہو جائیداد، اگر موروثی ہے تو ہم نے زلفی بخاری صاحب کو، ہمارے پروڈیوسر سمیع رانا شروع صاحب نے فون کیا، انہوں نے بالکل اعتراف کیا، تصدیق کی، اور پھر جھوٹ بول دیا کہ اس کا رنگ روڈ کے پاس نہیں ہے۔ ملک بھر میں ایف آئی افسران کے بین الصوبائی تبادلوں کے احکامات پر لازمی عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اہم مقدمات اور اسائنمنٹس پر تعینات افسران کو بھی ہر صورت نئے مقام پر تعیناتی کی رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے احکامات پر روٹیشن پالیسی کے تحت برسوں سے ایک ہی مقام پر تعینات ایف آئی افسران کے بین الصوبائی اور زون 2 زون تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر سے جاری مراسلے کے مطابق ہائی پروفائل مقدمات پر مامور افسران کے لیے تبادلوں سے استثناء کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، تاہم ان افسران اور اہم مقدمات کی پروفائل ہیڈ کوارٹرز ارسال کیے جائیں گے جن پر روٹیشن پالیسی کے متعلقہ شق کے تحت کیس ٹو کیس جائزے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تب تک ان افسران کو نئے مقام پر ہر صورت ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنا لازمی ہوگا۔ موبائل فون کا سامان بنانے والی کمپنی سسکو ٹیل اور آئی ٹیل کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سسکو ٹیل کے سی ای او عثمان سلطان نے آئی ٹیل کے ساتھ معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ ایم او یو سائن ہونے پر سسکو ٹیل کے سی ای او عثمان سلطان کا کہنا ہے کہ وہ عالمی سطح پر تیز رفتاری سے ترقی کرتے آئی ٹیل کے ساتھ شراکت پر خوش ہیں۔ سی ای او آئی ٹیل ذیشان یوسف نے کہا کہ جس ترقی کی رفتار سے ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایمانداری سے ناقابل یقین ہے اور یہ ٹیم ورک سے ہی ممکن ہے۔ سسکو ٹیل ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑے پیمانے پر کامیابی کو وسعت دینے کی منتظر ہیں۔ غازی پاکستان فاؤنڈیشن اور پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے زیر اہتمام فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف سیمینار ہوا، جس کا عنوان فلسطین کی خونریزی اور امت مسلمہ کا کردار تھا۔ معروف دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائر سید نہال عابد رضوی،
ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, चेयरमैन गाजी पाकिस्तान फाउंडेशन डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी समेत दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि इसराइल ने ढिठाई के साथ मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले किए। अफसोस का मकाम है कि 57 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद इसराइल का रास्ता ना रोक सका। अक़वाम आलम से मुतालबा है कि कौमी मफाद की आड़ लेकर इसराइल का साथ छोड़ें, फ़लस्तीन से इसराइल की अफवाज का इनखला किया जाए, बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स तैनात की जाए और इसराइल को उसकी जारियत पर सरजनिश भी की जाए। हुकूमत इसराइल तबाहशुदा इमारतों, इमलाक और दीगर नुकसानात की तलाफ़ी करे। इसराइल हर शहीद और हर ज़ख्मी फ़लस्तीनी का हर्जाना भी अदा करे। भारत में कत्ल होने वाले 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की तहकीकात कई माह बाद भी शुरू न हो सकी। ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया, जबकि मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से 11 हिंदू पाकिस्तानियों के कत्ल पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। इसी बारे में देखते हैं साकिब सैयद की रिपोर्ट। भारतीय हाई कमीशन के बाहर आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने राजस्थान के शहर जैतपुर में 11 पाकिस्तानियों के पुरस्कार कत्ल पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कई माह गुजरने के बावजूद भारतीय हुकूमत में कोई तहकीकात नहीं की। 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में कत्ल किया गया और लाशें भी वापस नहीं की गयी। 12 दफा मुतालबा किया कि खुदारा हमारी अर्थियाँ वापस कर दो ताकि पाकिस्तान की पाक सरजमीन में उनकी तदफीन कर सके, लेकिन वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और हमने इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी मुतालबा किया और मैं मिला भी हूँ, लेकिन अभी तक कोई पजीराई हासिल नहीं हुई। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से 11 हिंदू पाकिस्तानियों के कत्ल पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। साकिब सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑस्ट्रिया ने बरतानिया की परवाज़ों पर 1 जून तक नई पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया के जजीरों पर वबाई हालत की वजह से बरतानिया से आने वाले हवाई जहाज़ को दोबारा ऑस्ट्रिया में उतरने की इजाज़त नहीं। बरतानिया में भारतीय वायरस के फैलाव के बायस वेरिएंट एरिया के तौर पर पाबंदी लगाई गई है। बरतानिया को वबा के फैलाव वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। ब्राज़ील, भारत और जनूबी अफ्रीका से ऑस्ट्रिया के शहरियों या ऑस्ट्रिया में मुकीम लोगों को भी दाखिले की इजाज़त है। हर फर्द को इंदिराज के वक्त पर PCR मनफी टेस्ट दिखाना जरूरी है। ऑस्ट्रिया में तमाम अफराद को दाखिले के बाद 10 दिन घर में करंटीना होना होगा।